नमस्कार दोस्तों। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्मिक कनेक्शंस चैनल पर। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम राशि ज्ञान श्रृंखला की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि हमारे राशि चक्र की 11वीं राशि है। इसका जो स्वामी देव है वो शनि ग्रह है। तो कुंभ राशि का जो स्वरूप आसमान बनता है वो एक ऐसे आदमी का बनता है जो खड़ा हुआ है और जिसने अपनी कमर में घड़ा लगा रखा है और उस घड़े से पानी को वो उड़ेल रहा है। और यह बहता हुआ पानी आकाश में तारों की एक नदी के रूप में दिखाई देता है। और इस जलधारा का नाम जो शास्त्रों में वर्णित है वो है आखरनाद। आखरनाद यानी आखिरी नदी। तो हम देखते हैं कि कुंडली के जिस भी भाव में कुंभ राशि पड़ती है वहां एक प्रकार की लस्ट या एक प्रकार की प्यास थ्रस्ट बढ़ जाती है। इसलिए हम कुंभ राशि को सीधे सीधे बोल सकते हैं कि यह राशि एक डिससेटिस्फैक्शन की राशि है, असंतुष्टि की राशि है। इन लोगों का मन इस भाव से संबंधित सिग्निफिकेशंस के बारे में कभी नहीं भरता। कुछ ना कुछ कसक मन में लगी रहती है, कोई ना कोई मतलब इनको ऐसा लगेगा कि ये काम और अच्छी तरह से हो सकता था या मैं इसको और अच्छा पा सकता था। ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि कुंभ राशि जब लग्न से लेके 12वें भाव तक जब जब पड़ती है तो क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो अगर कुंभ लग्न में पड़ जाए तो इन लोगों में ऊपर जाने की इच्छा, सबसे आगे निकलने की होड़, बहुत ऊंची छलांग मारने की सोच होती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर ये पक्षी हो जाएं तो ये रॉकेट को भी पछाड़ने की कोशिश करते हैं, उसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। और कुंभ का क्योंकि सीधा सा मतलब है अभाव, कमी, चाहे वो पैसे की कमी हो, टाइम की कमी हो, पढ़ाई की कमी, तो एक कमी पैदा करता है। और इसीलिए इनके जीवन में एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी या उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और कुंडली के जिस भी भाव में कुंभ राशि पड़ जाए तो उस भाव से संबंधित नेगेटिव एंटिसिपेशंस यानी कि चिंता जरूर बढ़ जाती है व्यक्ति में। तो ये तो हमने बताया आपको कि फर्स्ट हाउस में वो किस प्रकार से अपना इम्पैक्ट देगा। अगर दूसरे भाव में कुंभ राशि हो तो ये सोचते हैं कि मेरे घर वाले तो बहुत ही बेकार हैं जी। ये अपने दोस्तों को अपने घर नहीं ले जाते क्योंकि ये जो हवा बनाना चाहते हैं, जो अपने को पोर्ट्रे करना चाहते हैं दूसरों के सामने, वो हो नहीं पाता। पैसे नहीं बचते इनको हमेशा ये धुलमुल लगी रहती है कि मेरे पास पैसे कैसे आएंगे, कब आएंगे, मैं अमीर बनूंगा नहीं बनूंगा, कब बनूंगा। तो एक कमी पैसों के जमा होने के मामले में बनी रहती है। तीसरा भाव सिबलिंग्स का है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस का है। तो तीसरे भाव में अगर कोई कुंभ राशि पड़ जाए तो ये हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं। इनको यही डर सताता है कि मैं बीमार ना पड़ जाऊं, मुझे कोई थायराइड ना हो जाए, मुझे कोई लंबी बीमारी ना हो जाए। अपने छोटे भाई बहनों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। वेंचर्स के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं कि भाई मैं कोई काम करूं या ना करूं, करूं तो कैसे करूं, किसकी सहायता लूं। और जब भी ये कोई काम शुरू करते हैं कोई ना कोई इनके टांग खींच लेता है, मतलब कोई ना कोई रुकावट या बंधन इनके रास्ते में आ ही जाता है। अब चौथा भाव में आते हैं। चौथे भाव में कुंभ राशि पड़ जाए तो चौथा भाव मकान का है, वाहन का है। तो चौथे भाव में जब कुंभ राशि पड़ती है तो इनको ये दुविधा रहती है कि मकान मुझे सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या मेरी गाड़ी सही एवरेज दे रही है, कहीं मैंने सही गाड़ी ली है, कहीं मैं लोगों के कहने में आके गलत गाड़ी तो नहीं ले ली। तो अक्सर इस तरह के एंटिसिपेशंस इनके माइंड में रहते रहते हैं। अब पंचम भाव में कुंभ राशि हो तो क्या होगा, तो पढ़ाई और सेल्फ मैनेजमेंट संबंधी दुविधा इनमें रहती है। क्या मैं पास हो भी पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। बच्चों को ज्यादा वॉच करते हैं कि मेरे बच्चे बीमार ना पड़ जाएं, बिगड़ ना जाए, इनकी संगत खराब ना हो जाए, ये अच्छे नंबर कैसे लाएंगे, क्या इनको आगे कराना है। इस प्रकार की उधेड़-बुन इनके माइंड में चलती रहती है। अब छठे भाव में कुंभ राशि हो तो दूसरों से दुश्मनी मोल नहीं लेते हैं। और अगर हो भी जाए किसी दुश्मनी तो यही सोचते रहते हैं कि यार कहीं मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, इससे मैंने सही किया पंगा लेके, या इसे जाकर के माफी मांग लूं या सुलह कर लूं। सेवेंथ हाउस में कुंभ राशि पड़ जाए तो यही सोचते हैं कि यार बीवी सही मिली नहीं मिली, उसकी तरफ से काफी डिससेटिस्फेक्शन इनको रहते हैं। आठवें भाव में पड़ जाए तो इनको लगता है कि यार कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरी लाइफ कितनी है, कहीं मैं जल्दी ही इस दुनिया से न निपट जाऊं। नाइन्थ हाउस में हो तो पिता की किस्मत के बारे में चिंतित रहते हैं, या किस पिता के बारे में, अपनी किस्मत के बारे में, जैसे मतलब मेरी किस्मत ठीक है नहीं है, मतलब क्या यार जिंदगी ऐसी चल रही है। इस तरह के एंटिसिपेशन इनके माइंड में रहते हैं। टेंथ हाउस में हो तो जॉब संबंधी चिंताएं इनको घेरे रहती हैं। कहीं मेरी बॉस रिपोर्ट ना खराब कर दी, मैं प्रमोशन होगा नहीं होगा, पैसे कब बढ़ेंगे, ट्रांसफर ना हो जाए, इस तरह की बातें होती हैं। 11वें भाव में हो तो ये आमदनी के बारे में बहुत टेंशन लेते हैं, जैसे मुनाफा होगा या नहीं होगा, सैलरी कब बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, दूसरों की अपेक्षा सही बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है।
इसी तरह कुंभ राशि अगर 12th हाउस में पड़ जाए, 12वें भाव में पड़ जाए, और ये भाव हम जानते हैं कि नींद का है, बिस्तर के सुख का है, तो इनके मन में ये दुविधा रहती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जिससे मेरे खर्चे कम हो। खर्चों को लेकर के ये बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बार बार हिसाब लगाते हैं, अपना पर्स अपना अकाउंट चेक करते रहते हैं। और बिस्तर के मामले बहुत ज़्यादा संजीदा होते हैं, बार बार चादर बदलना हो बदलेंगे, इनको लगे बहुत जल्दी गंदी हो गई है तो कहीं ऐसा ना मैं बीमार पड़ जाऊं, बिस्तर को ठीक रखते हैं। नींद भी बहुत आती है, कभी बहुत ज़्यादा आती है कभी कम आती है। तो इस तरह ये 12 भावों में कुंभ राशि का हमने प्रभाव देखा। तो अब आगे बढ़ते हैं। कुंभ लग्न अगर हो तो आदमी को जो पत्नी मिलती है वो बेमेल मिलती है, ठीक है ना। और इनके जीवन में रोजगार के मामले में एक बार उतार जरूर आता है, लेकिन फिर ये संभल जाया करते हैं क्योंकि इनमें कॉन्फिडेंस होता है, एक आत्मविश्वास होता है, ये लगे रहते हैं। शनि की राशि तो लगे रहते हैं, मतलब एक कंसिस्टेंसी इनके लाइफ में पाई जाती है। इनकी जो हाइट है, इनका जो कद है वो कुछ लंबा होता है। शरीर पे रोम या रोए बहुत ज्यादा होते हैं, अक्सर इनकी नसें जो है वो उभरी हुई दिखाई देती हैं, और इनकी जो कमर होती है वो थोड़ा चौड़ी होती है जहाँ पे हम बेल्ट बांधते हैं। दाढ़ी मूछ रखने का शौक इनको हो सकता है। और जो इनका एग्रेशन होता है, गुस्सा होता है, वो हिडन होता है, मतलब इनके अंदर छुपा हुआ क्रोध पाया जाता है। और कुछ अभिमान या प्राउड ये अपने अंदर रखते हैं, मतलब ये अपने आप को दूसरों से थोड़ा सा श्रेष्ठ समझने की टेंडेंसी रखते हैं। असल में ये एकांत प्रिय होते हैं, संघर्षशील होते हैं, और अक्सर निजी जीवन में कुछ असंतुष्ट फ्रस्ट्रेट से रहते हैं। और यही असंतोष या फ्रस्ट्रेशन कभी कभार इनके अंदर से बस्ट करता है आउट, मतलब ये विरोध के रूप में सामने आ जाता है। तो ऐसा इनको गलत नहीं समझना चाहिए, वो एक्चुअली इनका फ्रस्ट्रेशन जो एकदम पे बाहर निकला है। मेहनत बहुत करनी पड़ती है इनको जिससे सफल हो पाए, और लंबे समय तक इनको मेहनत करनी चाहिए, बीच में काम छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। इन्हें अपने मन मुताबिक चलाना लोगों के लिए कठिन होता है, लेकिन अगर इनको आपकी राय या सलाह भा गई तो फिर ये पूरी ईमानदारी से उसको मानते हैं, पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं। अच्छा, इनके जीवन में एक से अधिक बार बदनामी के योग भी बनते देखे गए हैं, तो थोड़ा सा गलत कामों से इनको सावधान रहना चाहिए। और बीमारी की बात करें तो कोई ना कोई लंबा चलने वाला रोग इनको हो सकता है, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, जिसकी दवाइयाँ लंबी चलती हैं। अब कुंभ एक वायु तत्व राशि है, तो इस कारण ऐसा होता है कि ऐसा जातक बड़ी बड़ी बातें तो करता है, लेकिन साथ ही प्रैक्टिकल भी होता है, कुछ सोच समझ के ही बोलेगा वो। जैसे अगर मान लो 1990s में किसी ने बोला हो कि एक दिन ऐसा आएगा कि सब चलते फिरते बात करेंगे, तो उस समय लोग उस पर हंसते। लेकिन जैसे जैसे अब आज हम जानते हैं हमारा मोबाइल है, हम चलते फिरते ही बात करते हैं, तो उस समय वो व्यक्ति कुंभ लग्न का या कुंभ राशि का ही रहा होगा, ठीक है ना। उसकी सोच इतनी आगे की होती है। ये लोग बहुत गहन विश्लेषण यानी किसी चीज की तह तक जाने वाले होते हैं, और योजना बना के काम करते हैं, हवा में ऐसी बातें नहीं करते हैं। और कभी कभी ऐसी बातें कर देंगे कि सामने वाला इनकी बातों को शुरू में समझ नहीं पाता, लेकिन इनकी जो सोच होती है बहुत इन डेप्थ होती है, और आने वाले समय में वो प्रूव भी करते हैं अपनी बात को। एक बात और, इनको बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, इन्होंने दुनियादारी देखी हुई होती है, दुनिया में क्या चल रहा है इसका सब पता होता है इनको, क्योंकि ये लोग एक्सपीरियंस ओरिएंटेड बंदे होते हैं। या यूं कहें कि दे आर स्लो इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, बट वंस दे गेट एट देम दे कैन हैंडल देम विद ईज एंड कॉन्फिडेंस। तो किसी भी बात को गहराई तक समझने की आदत के कारण इनको कोई भी बात समझने में थोड़ा ज्यादा समय जरूर लग सकता है, लेकिन जिस बात को एक बार समझ लें फिर उसको इतनी अच्छी तरीके से ये लोग समझ के काम करते हैं कि सामने वाला तारीफ किए बिना नहीं रह पाता, या वो बहुत सरप्राइज रहता है कि यार ये तो पहले समझने में इतनी दिक्कत कर रहा था, काम तो इसने बहुत ही बढ़िया कर दिया। तो इस तरह की चीजें देखने में आती हैं। अब कुंभ राशि की जो चाहतें और ख्वाहिशें हैं वो बहुत मजबूत होती हैं, मतलब जो बात पसंद आ गई, एक बार जो पसंद आ गई भा गई, वो फिर इसको पक्का मान लेते हैं। और जो बात पसंद नहीं आई, जो मन को नहीं भाया, फिर उसको देखना या सुनना भी पसंद नहीं करते। उसूलों के ये पक्के होते हैं, और अपने काम को पूरे मन और लगन के साथ पूरा करते हैं। कुंभ लग्न या राशि वाले जातकों की शादीशुदा लाइफ तभी अच्छी होती है जब इनका साथी भी इन्हीं की तरह गंभीर और बुद्धिमान हो। ये अपने रिश्तों को दृढ़ता के साथ और पूरी निष्ठा के साथ निभाने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। अगर आप मकर राशि के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो ये तो थी कुछ बातें जो मैं कुंभ राशि के बारे में आपसे साझा करना चाहता था। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय अवश्य बताएं।
तो अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।